तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु पे। होप कर रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मज़े में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज का जो सेशन होने वाला है एकदम, हाँ, बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला, लेकिन जो लास्ट टाइम हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था लास्ट सेशन में, तो होप कर रहा हूँ कि आप सेशन सब देख के आए हो ताकि बेसिक क्लियर हो, तो कंटिन्यूएशन जब करें तो समझ में आए कि क्या चल रहा है ना। सो ज़रूर इसके पहले के सेशन आप देख लेना। एंड टुडे we are going to learn about the properties of the parallelogram and again one more deduction, मतलब कुछ सॉल्व करेंगे। so let's see कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या आज सेशन में करने वाले। let's start today's session and अब मैं देखूँ तो पैरेललोग्राम में जो हम पढ़ने वाले हैं ये सेशन में, वो है पहले ये कि आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल। क्या डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल होता है क्या? बेटा समटाइम्स इट इज इक्वल। कब कब इक्वल होता है? जब हमारे पास, देखो, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हर एक रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। हर एक स्क्वायर भी क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। अब इफ अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, कोई भी पैरेललोग्राम अगर रेक्टेंगल होगा और स्क्वायर होगा, देखो इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें मैं देखूं तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर एट 90 डिग्रीज। तो दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेक्टेंगल। सो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। सो ये भी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। एंड दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर है तो सब एंगल 90 पे होंगे, दिख रहा है मुझे, है ना। And all the sides are equal to each other. All the sides are equal. तो ये दो टाइप के पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि डायगोनल्स आर इक्वल। दिस डायगोनल इज इक्वल टू दिस डायगोनल एंड दिस डायगोनल इज इक्वल टू दिस डायगोनल। सो डायगोनल इक्वल कब होते हैं? जब पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। बाकी सब टाइम पे पैरेलल होगा, इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। सो रिमेनिंग पैरेललोग्राम में अगर मैं ऐसा पैरेललोग्राम बनाऊं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि मैं अगर ऐसा पैरेललोग्राम बना देता हूं, दिस इज पैरेललोग्राम, यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल कभी नहीं है यार। यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल है क्या? नहीं दिख रहा है मुझे, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो जब भी पैरेललोग्राम ये टाइप का है ना, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स इक्वल कब रहता है? जब पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। पैरेललोग्राम जस्ट पैरेललोग्राम होगा तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो ये दिमाग में रख लेना। आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल? से बोलना नो। क्या ऑलवेज इक्वल आए तो बोलना नो। समटाइम्स इट इज इक्वल जब रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा पैरेललोग्राम। चेक विद द पैरेललोग्राम दैट यू हैव कंस्ट्रक्टेड विथ। हमने चेक भी कर लिया एंड वी हैव कंस्ट्रक्टेड इट। अब we see that diagonals of parallelogram need not be equal, है ना, हमेशा इक्वल नहीं होगा। आंसर भी दे दिया इन्होंने, वेरी गुड। Do they bisect each other? Do they intersect at the midpoint? Reason and or experiment to prove, figure it out. So इसको अभी मैं ना डिडक्ट करूंगा, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। Let's see about the diagonals. They bisect each other or not. So deduction, what is the point of intersection of the two diagonals of a parallelogram? So let us see, we are drawing two diagonals of a parallelogram. अभी हमने एक पैरेललोग्राम बनाया। This is a parallelogram. This is A, B, C and D. So क्या है? quadrilateral ABCD. Quadrilateral ABCD is parallelogram. ओके, quadrilateral ABCD is a parallelogram लिख दिया हमने। अब हमको क्या पूछा है इन्होंने कि क्या डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है एट द मिड पॉइंट? क्या डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या मिड पॉइंट पे? समझने की बात है भाई। तो चलो डायगोनल्स बना के देखते हैं। सो दिस फर्स्ट डायगोनल and this is your second diagonal. बाइसेक्ट करता है कि नहीं? तो डायगोनल, दिस डायगोनल AC and BD इंटरसेक्ट एट O, ऐसा लिख देते हैं। डायगोनल
AC and diagonal BD intersect at point O। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे? Diagonal intersect at point O, then we will take two triangles and we will prove it as a congruent. So ये triangle ले लेते हैं, ये triangle लेते हैं, ठीक है? दिख रहा है? This triangle is AOD and BOC. In triangle AOD and triangle AOD and BOC. So AOD लिया तो COD भी ले लेते हैं. So COB, AOD and COB, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है क्या? लेट्स सी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, वो देख लेते हैं। So we know that this angle is equal to this angle. These are vertically opposite angles. कैसे हैं ये? Vertically opposite angles हैं। उसके बाद में ये एंगल से इक्वल है because this line is parallel to this line, है ना? ये इससे पैरेलल है। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स ऑब्वियसली पैरेलल होगा, सो लिख देते हैं। उसके बाद में ये इससे इक्वल है। क्यों? ऑल्टरनेट जेड फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दिख रहा है आपको? सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। उसके बाद में AD इज इक्वल टू BC। वाई? Because these are opposite sides of parallelogram and opposite sides of parallelogram are equal. Opposite sides of parallelogram are equal. बात समझ में आ गई होगी, ऐसे होप कर रहे हैं। कौन से क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है? देखो, एंगल फिर साइड आया, तो कौन सा क्राइटेरिया आपको बताया था, समझाया था मैंने? वी हैव AAS क्राइटेरिया। सो 5 क्राइटेरिया दिया था, उसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर दो ट्रायंगल ने फुलफिल कर दिया, then the triangles are congruent triangles, otherwise triangles are not congruent. Here we see that this AOD and triangle COB fulfill the criteria of AAS, and that's why the triangles are congruent triangles. Let's write down. तो हम लिखेंगे एंगल AOD is equal to angle। अब AOD किससे इक्वल है? इससे, BOC से, या COB, तो COB। This is by vertically opposite angles. These are what? Vertically opposite angles, and pair of vertically opposite angles are always equal. मैंने आपको समझाया था पहले ही, ज्योमेट्री का मंत्र कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। जहां फंसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कोई ना कोई चीज उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहा था। उसके बाद में दिस लाइन AD is parallel to BC, opposite sides of parallelogram, and that's why pair of alternate angles are equal. It means that angle D is equal to B। D का नाम लिखोगे ODA। Angle ODA is equal to angle OBC। These are alternate angles are equal। if lines are parallel, alternate angles are equal। आपको हर एक चीज में रीजन देना है। ज्योमेट्री है तो रीजन इज मस्ट, रीजन इज इंपॉर्टेंट। भैया आया कैसे इस चीज? उसके बाद में this is equal to this, then we can write down AD is equal to BC। AD is equal to what? BC। तो लिख देता हूं this AD is equal to BC। This is what? अब हमने प्रूव किया था लास्ट टाइम, डिड्यूस किया था ना ऐसा, कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना? सो AD is equal to BC। It means what? This is opposite sides of parallelogram। Opposite
sides of parallelogram and they are equal, and therefore triangle AOD is congruent to triangle COB by AAS test as triangles congruent, corresponding parts are equal, corresponding parts are equal, it means that OA is equal to OC. once triangle congruent हो गया ना तो सारे corresponding parts equal हो जाते हैं उसके, मतलब OC will be equal to OA, so OA is equal to OC and OD is equal to OB. OD is equal to OB. These are corresponding parts of congruent triangles. It means what? अगर OA OC से equal है मतलब O is the midpoint of, therefore O is midpoint of AC, and अगर OD OB से equal तो O is the midpoint of BD, and O is midpoint of BC as well. मतलब क्या है कि डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट द मिड पॉइंट, एट इट्स मिड पॉइंट. आप ऐसा बोल सकते हो या फिर ऐसा बोल सकते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज अ मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज अ मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल. हमने प्रूफ कर दिया इसको, बहुत अच्छा प्रूफ हुआ. होप करूंगा कि आप एक दो बार लिखोगे और जब भी ऐसा एग्जाम में आएगा लिख के धमाका मचा देना. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जितने भी पढ़े उन सब का प्रॉपर्टी लिखते हैं पैरेललोग्राम का. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम वी विल लिस्ट. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. What is parallelogram? By the way, what is a parallelogram? अगर मैं parallelogram बनाऊं तो opposite sides are parallel, तो parallelogram हो जाएगा. इसमें क्या है, ये इससे parallel है, ये वाला इससे parallel है. So opposite sides are parallel, that's why it is a parallelogram. Opposite sides are parallel, that's why this quadrilateral is a parallelogram. अगर ये पैरेललोग्राम है तो पहला प्रॉपर्टी ये बताता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए. ऑपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल आल्सो, तभी ये पैरेललोग्राम है. तो सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. थर्ड प्रॉपर्टी इज इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री. मतलब ये और ये ऐड किया जाएगा तो दोनों मिला के 180 आएगा. ये और ये ऐड करेंगे तो दोनों मिला के 180 आएगा. मतलब एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या आप 180 डिग्रीज लिख सकते हो. देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये इससे इक्वल होगा, ये इससे इक्वल होगा, ये सारी चीजें हमने प्रूफ करी थी. तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. देन द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर. पैरेललोग्राम का आप ये भी पढ़ा ना, डायगोनल्स क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर. अब हम आते हैं आज का जो सेशन है उसका लास्ट, जो डिडक्शन हमने कर दिया तो लास्ट एक टॉपिक बचा था वो भी खत्म कर दें कि डू द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट पर्टिकुलर एंगल. क्या डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एक पर्टिकुलर एंगल पे कट करता है क्या? पैरेललोग्राम बनाओ पहले. देखो दो तीन टाइप का वापस से मैं पैरेललोग्राम बना के इसको समझाऊंगा. ये एक टाइप का पैरेललोग्राम से समझने वाला नहीं है. मैं चाहता हूं कि आप अपना जो दिमाग है ना वो बड़ा घोड़े जैसा दौड़ाओ, थोड़ा इधर उधर सोचो, तब आपको मजा आएगा. तो मैं दो टाइप्स का पैरेललोग्राम अभी हमने पढ़ा है फिलहाल. सो वी हैव रेक्टेंगल, वी हैव अ स्क्वायर, और एक पढ़ा नहीं है लेकिन आपको बता दूं कि एक और टाइप का पैरेललोग्राम जो इसमें एग्जिस्ट करने वाला है ये इसमें. सो दैट इज रोम्बस, ऑल द साइड्स आर इक्वल. एंड देन वी हैव अ रेगुलर पैरेललोग्राम. दिस इज अ रेगुलर पैरेललोग्राम. नाउ डू द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर एंगल. तो क्या बोलोगे आप? Do the diagonals of parallelogram intersect each other at a particular angle?
तो मैं कैसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर रेक्टेंगल है तो कोई भी पर्टिकुलर एंगल नहीं बनेगा ये डायगोनल्स का, लेकिन जब भी स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा सो दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज, आप लोग ये ध्यान में रखो कि डायगोनल्स ऑफ these type of parallelograms, what are the names of this parallelogram, मतलब स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, then they will intersect each other at 90 degree, then they will intersect each other at 90 degrees. लेकिन जब भी रेक्टेंगल होगा पैरेललोग्राम या जस्ट अ पैरेललोग्राम होगा तो कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं बनेगा, कोई भी स्पेसिफिक एंगल नहीं बनेगा मित्रों। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि पैरेललोग्राम अगर स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, then they will intersect, then the diagonals will intersect at particular angle, and that is at 90 degrees. Means diagonals of squares and rhombus are perpendicular to each other, but here it is not. रेक्टेंगल हो या जस्ट अ पैरेललोग्राम हो, वैसा कुछ इंटरसेक्ट एक पर्टिकुलर एंगल पे नहीं करने वाला। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट पर्टिकुलर एंगल, तो आप लिखोगे क्या? नो। क्या लिखोगे? नो। समझा क्या? समझ में आ गया होगा, होप कर रहा हूं। तो आज का सेशन जो है यहीं पे हो रहा है समाप्त, और होप कर रहा हूं कि ये जो सेशन में आपको हर एक चीज जो बताया आपको दिमाग में घुस गया हो, हर एक चीज समझ में आया हो। तो जरूर आप लोग लाइक कर देना, नए हो भाई अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आपको ऐसे ऐसे वीडियोस की मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।